हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने लगातार कंटिन्यूअसली रिटर्न जनरेट किया है, जिनको आप 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं और किसे इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। तो मिड कैप फंड वे फंड होते हैं जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां वे कंपनियां होती है जो इंडिया के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जिनकी रैंक 101 से 250वीं रैंक के बीच में होती है। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कंपनी की साइज से है। मिड कैप फंड्स ने जबरदस्त ऐतिहासिक हाई रिटर्न बनाकर दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर। इस फंड ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिड कैप फंड्स में हाई रिस्क होता है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो मिड कैप फंड्स की भी वॉलेटाइल होते हैं। तो ये फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर होते हैं जो अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा का हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क कैपेबिलिटी को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, फंड्स का नाम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने इन टॉप 5 फंड्स को किस आधार पर सिलेक्ट किया है। तो इन फंड्स को हमने इनके लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न जनरेट करने के आधार पर, इनके AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट और इनके बेहतरीन फंड मैनेजमेंट के आधार पर इन फंड्स को सिलेक्ट किया है। तो आज का हमारा टॉप मिड कैप कैटेगरी की लिस्ट का पहला फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड की रिटर्न परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 37% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 30%, 5 साल में भी इसने 30% का रिटर्न दिया, और ऑल टाइम रिटर्न यानी कि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इसने 22% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। इसके फंड साइज को देखें तो इसका फंड साइज 77,682 करोड़ रुपए है, और इसमें मिनिमम SIP 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है, और एग्जिट लॉट 1% का है इन 1 ईयर। इस फंड के मैनेजमेंट की बात करें तो इसके फंड मैनेजर चिराग सीतलवाड़ हैं, जो कि 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वे बढ़कर के 3.5 गुना हो गए होते, यानी कि उनकी वैल्यू आज 3,53,000 रुपए होती। और अगर आपने 10,000 रुपए की SIP की होती 10 साल के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 12 लाख रुपए, तो आपका अमाउंट बढ़कर के उसकी वैल्यू हो गई होती आज 38,60,000 रुपए। अब मिड कैप कैटेगरी का दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 62% का रिटर्न दिया, 3 साल में 37% और 5 साल में 34%, और इसका ऑल टाइम रिटर्न 26% का है। इस फंड का फंड साइज 18,600 करोड़ रुपए है। इसमें भी आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57% और एग्जिट लॉट 1% का है इन 1 ईयर। बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की तो वो है अजय खंडेलवाल और संतोष सिंह। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 3,80,000 रुपए होती, और अगर आपने इसमें 10,000 रुपए की SIP की होती 10 साल तक तो आपके पास आज फंड की वैल्यू 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती। मिड कैप कैटेगरी का हमारा तीसरा फंड है HSBC मिड कैप फंड। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 60% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में 24% का रिटर्न, और 5 साल में 27% का रिटर्न दिया है, और इसका ऑल टाइम रिटर्न 22% का है। HSBC मिड कैप फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। ये भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका फंड साइज 12,280 करोड़ रुपए है, और इसमें आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% और इसका 1 साल का एग्जिट लोड है 1% है। लेकिन आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% कभी भी निकाल सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के। इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में सुजलोन एनर्जी, ट्रेंड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी और JSW एनर्जी जैसी कंपनियां शामिल हैं। मिड कैप कैटेगरी की लिस्ट में हमारा चौथा फंड है इडलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 62% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% का रिटर्न और 5 साल में 33% का रिटर्न बनाकर दिया है। और ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इसका ऑल टाइम रिटर्न इसने 24% का बनाकर दिया है। इस फंड का फंड साइज 7,755 करोड़ रुपए है, और इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं,
और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है और एग्जिट लोड 1% का है इन 90 डेज, यानी कि 3 महीने बाद आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के। इस फंड के फंड मैनेजर ने 77 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनियों में परसिस्टेंट सिस्टम, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, पीवी विनटेक, सोलर इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, लुपिन जैसी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी का हमारा 5वां फंड है SBI मैग्ना मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 27% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है और 5 साल में भी इसने 27% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 21% का बना कर दिया है। इस फंड का फंड साइज 22,338 करोड़ रुपए है और इसमें भी आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% और एग्जिट लोड 1% का है इन 1 ईयर। इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनियों में क्रिसिल, टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास, थर्मैक्स, कोरोमंडलम इंटरनेशनल, KPR मिल, मैक्स हेल्थ केयर जैसी टॉप कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 5 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। तो आप भी इन्हें 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो एनजे वेल्थ के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।